रहमतुल्लाह। टी मोहम्मद इमरान का वो अपने प्यारे व्यूवर्स की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। एक दिन कबल मैंने एक नुस्खा बताया था, अदरक और शहद को खाकर मर्दाना ताकत को बढ़ाने वाला। आज मैं आपको वही नुस्खा तिला के तौर पर यानी उज़्व पर लगाने के लिए आप कैसे इस्तेमाल करना है वो भी आप जान लें, वो भी आपको पता हो कि कैसे इस्तेमाल करना है। एक ही वीडियो में मैंने इसलिए नहीं बताया कि एक तो वीडियो लंबी हो जाती है, दूसरा लोगों की समझ में नहीं आता। आज मैं आपको ये तफसील से बताऊंगा कि ये आपने लगाना कैसे है, ये आपने यूज़ कैसे करना है और तैयार कैसे करना है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे। वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी गुजारिश सुन लें। ये जो मैं आपको नुस्खे बताता हूँ, ये जो बनाने वाले इस वीडियोस में आसान से, दोस्तों ये नुस्खे मैं इसलिए नहीं बताता कि मैं ये नुस्खे आपको बेचने होते हैं। ये नुस्खे मैं इस नीयत से सिखाता हूँ कि आप लोगों को एक आसान इलाज मैसर हो, जो आउट ऑफ कंट्री हैं या जो पाकिस्तान में जो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। एक तो मेरा ये मिशन है। दूसरा मिशन मेरा ये है, दूसरा मेरा मोटो ये है कि आप लोग तिब सीखो। ठीक है जी। ये तिब जो है ये हमारे बुजुर्गों की, ये हमारे नेक लोगों की मिरास है। ये आप लोग सीखो, इसके बारे में इल्म हासिल करो ताकि आप भी इंसानियत का भला कर सकें। तो बराए मेहरबानी इन जो नुस्खे मैं बताता हूँ, ये नुस्खे मैं बेचने के लिए नहीं बताता, ये आप लोगों के इल्म के इजाफे के लिए बताता हूँ। इसलिए इन नुस्खों को ख़रीदने के लिए मुझे टेलीफोन ना करें। हाँ, मेरा दुआखाना है, मैं इसके अलावा और भी ऐसे नुस्खे बनाता हूँ जो मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से पूरे कोर्सेज हैं, और भी औरतों के अमराज के हवाले से हमारे पास कोर्सेज हैं। तमाम अमराज के अद्वियात मैं बेचता भी हूँ। मैं नहीं ये कहता कि मैं सिर्फ यूट्यूब पे जनाब मैं अपने आप को वो बड़ा जाहिर करूँ कि मैं ये हूँ वो हूँ। हमारा भी दवाखाना है, हम दवाइयाँ सेल करते हैं, लेकिन ये नुस्खे मैं आपको सिखाने के लिए इधर दिखाता हूँ, ना कि बेचने के लिए। तो काइंडली ये जो नुस्खे आपको मैं सिखाऊं, ये आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये मैं सेल नहीं करता और ना ही आप मुझे ये ख़रीदने के लिए फ़ोन करें। नुस्खा बताने से पहले वो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फौरी सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नई वीडियो बनाए फ़ौरन आप तक पहुँचे। ले जी, अब नुस्खे के अज्जा की तरफ आए। कैमरा करीब करें जी अज्जा की तरफ। वही खुश्क अदरक, इसे ड्राई जिंजर भी कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में इसको कहते हैं सूंठ। खुश्क अदरक कह लें, सूंठ कह लें। अरबी में पिछली वीडियो में एक दोस्त ने बताया इसे जंजबील कहते हैं। ठीक है जी, जंजबील। और इसको हिंदी या दीगर ज़ुबानों में क्या कहते हैं, ये जो वीडियो देखने वाले मेरे इंडिया के व्यूवर्स हैं या हमारे दूसरी ज़ुबानों के जैसे हिंदी के अलावा पश्तो वाले हैं, सिंधी वाले हैं, बलोची वाले हैं, सराइकी वाले हैं, वो अपनी अपनी ज़ुबान में इसका नाम ज़रूर लिखा करो कमेंट्स में यार, ताकि और लोगों को भी पता चल सके ना कि ये इसका फ़लाँ ज़बान में ये नाम है और लोगों के इल्म में इजाफा हो। ये आपने उसी तरह हस्बे मामूल इसको बेशक इकट्ठा, मतलब आप जितना जिस मर्जी तादाद में ले लें, पीस लें, चाहे ये हावन दस्ते में ऐसे डाल के पीस लें। ठीक है जी, ऐसे ये मैं आपको सिर्फ करके दिखा रहा हूँ। पीसना आपने खुद है, चाहे ये ग्राइंडर जो घर में मसाले वाली है उसमें डाल के पीस लें, यानी आप आसानी से इसमें मतलब कूट के पीस सकते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह का पाउडर की शक्ल में सामने आ जाएगा। ये मैं एक खुराक या एक समझ लें जो एक दफ़ा यूज़ आपने तिला करना है, ये पीस के ऐसी शक्ल में आ जाएगा। ठीक है जी, वो मैंने अब परे कर दिया है कि ताकि ये आपके पास ये वाज़िया हो। ये जब ऐसे पीसी हुई शक्ल में आ जाए, ये तरीका तैयारी में आपको समझा रहा हूँ, तैयारी का तरीका इस तरह पीसी हुई शक्ल में आएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये इतना सा शहद ले लेना आपने, ये देख लें, इसको आपने इसमें मिलाना है। ये देखिए तैयार हो गया।
ये इस तरह का ना गाढ़ा सा तैयार करना है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, शहद मिला देते हैं। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है कि शहद 1 नंबर हो। ये देखें, ठीक है जी। अब ये देखें ना कैसा ज़बरदस्त तैयार हो गया है, गाढ़ा सा। और सबसे बड़ी बात है, एक लिक्विड सा मरहम टाइप तैयार हो गया है। ये देखें, बाद लोग शहद ज़्यादा मिला देते हैं और पतला होता है तो फिर वो ना उज़ब पे लगता नहीं है। ये थोड़ा सा देखें, इतना सा शहद मिलाइए, गाढ़ा सा हो जाए। ये देखें एक पेस्ट, ये देखें ये पेस्ट बन गया ज़बरदस्त। जब मिला रहे होंगे टिक टिक की आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी। ये इसकी निशानी है कि ये सही तैयार हो गया। ये देखें, ये बिल्कुल रेडी तैयार है। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना आपने। ले ना, ये पटाखे से सुन रहे हैं ना आप। ये देखें, ये इस तरह हो गया। ये देखें प्लेट तक उठ जाएगी। ले जी, ये आपकी दवाई होगी तैयार, जो आपने उज़ब पे लगानी है। हाँ जी, दवाई तैयार हो गई। अब इसको इस्तेमाल के तरीके से पहले चंद एहतियातें सुन लें। नंबर 1, ये हर मिजाज वाले इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, ना इसमें ये इशू है जी ये गर्म मिजाज वाले हैं, ठंडे मिजाज वाले। हाँ, जिन लोगों को ज़कावत हिस्स यानी सेक्स के ख्याल से कतरे आते हैं, सेक्स के ख्याल से ऐसे लगता है कि वो फारिग होने लगे हैं, वो पहले ज़कावत हिस्स का इलाज करें। यानी जो सेक्स के ख्याल से पानी निकल आता है, इंग्लिश में जिसे प्री मेच्योर कम कहते हैं, मज़ी कहते हैं उर्दू में, वो ज़्यादा आती है, वो लोग पहले उस चीज़ का इलाज करें। ज़रूरत से ज़्यादा, थोड़ी बहुत 1-2 कतराना कोई मसला नहीं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा आते हैं वो लोग ये इस्तेमाल। जिन लोगों को जरियान एहतलाम का या सुरत इंज़ाल का मर्ज है, वो भी पहले अपना इलाज करें, फिर ये इस्तेमाल करें, वैसे कोई फ़ायदा नहीं है देगा। अच्छा, उसके बाद ये एहतियात है कि ये जलन करता है। ठीक है जी, ये जलन करता है, इसलिए आपने इससे घबराना नहीं है कि ये जलन बहुत कर रहा है। लो जी, रात को आपने जब इसको लगा लेना है, इसके ऊपर कोई पट्टी वगैरह या कोई पान का पत्ता नहीं बांधना, इजी लगा के निकर पहन के सो जाए। ये तो जी एहतियातें मैंने बता दी। अब तरीका इस्तेमाल क्या है, आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ये थोड़ा सा ये उंगली से लगाना है। फ़र्ज़ कर लें ये उज़व है, इसके आपने ये देख लें ऐसे लगाना शुरू कर देना है। ठीक है जी, ये देखें ये लग गया। ये फ्रंट कैप पे नहीं लगाना और ये नीचे नहीं लगाना, ऐसे उज़व की ये साइज़, ये साइज़। ठीक है जी, ले, ठीक है जी, ये आपने लगा ली है। लगाने के बाद आप इसको रखें और लेट जाएं। इसके बाद अल्लाह आपका भला करे, आपने सुबह उठना है, नीम गर्म पानी से उज़व को धो लेना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने अपने मामूलात वगैरह से कोई परहेज़ नहीं करना, यानी जैसे आप अपनी मामूल की ज़िंदगी गुजारते हैं उसी तरह गुजारें। दौरान इलाज आपने कोशिश करना, अगर सर्दी है तो उज़व को ठंडा पानी नहीं लगाना। ठीक है जी, और इसके अलावा अगर आप इलाज के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो मियाँ बीवी का भी परहेज़ करना है। इसके अलावा आपने जब भी ये तिला लगाना है तो उससे पहले आपने उज़व और उज़व के इर्द गिर्द का एरिया नीम गर्म पानी से धो के तौलिए से अच्छी तरह खुश्क करना है पहले, फिर आपने ये उज़व लगाना है, ताकि उज़व और उसके इर्द गिर्द के तमाम अज़ा के मसाम खुल जाएं और ये तिला सही तौर पर असर करें। ठीक है जी, ये वीडियो मैंने आपको तफसील से बता दी है। एक लोग अक्सर ये सवाल ये पूछते हैं कि इसको इकट्ठा बना के रख लें। हाँ, आप इसको एक दफ़ा इकट्ठा बना के भी रख सकते हैं। कम से कम ये तिला 1 माह ज़रूर इस्तेमाल करें, 1 माह से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। अगर दौरान इलाज कई लोगों की जिल्द हसास होती है, उन्हें छाले दाने या खारिश वगैरह हो जाती है। अगर छाले या दाने निकलें, अव्वल तो निकलते नहीं हैं, अगर निकल आए, जो हसास जिल्द के मालिक होता है वो इसे लगाना छोड़ के देसी घी में लहसुन या प्याज जलाएं। ठीक है जी, जलाने के बाद वो लहसुन प्याज निकाल दें और घी को ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद उसको उस पे लगा लिया करें। जब दाने या छाले ख़त्म हो जाएं फिर जनाब आप ये लगाना शुरू कर दें। ये आप बेशक आपको इसके इतना मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अगर 1 घंटा आप इस उंगली पर लगे रहने देना
तो आपकी उंगली जो है ना वो आपको पता चलेगा कि हमारी उंगली अकड़ गई है। यानी इस कदर ये फ़ायदेमंद है। इस नुस्खे को आपने ये समझ के नहीं मतलब नज़रअंदाज करना है कि ये बड़ा सस्ता सा नुस्खा है, आम सा नुस्खा है। अल्लाह के फजल से ये सस्ता सा आम सा नुस्खा लाखों रुपए के नुस्खों से बाजी ले जाता है और कई मायूस और नाउम्मीद मरीज़ों के लिए ये पैगाम शफा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी दोस्त को वीडियो के हवाले से कुछ समझ ना आए तो वो कमेंट्स में पूछें। मुझे कॉल्स इतनी ज़्यादा इस हवाले से ना करें, क्योंकि इतनी कॉल्स हो जाती हैं मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। तो कमेंट्स में पूछ लें, कमेंट्स में आपका जवाब ज़रूर दूंगा। जाते जाते इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।